पीआरएस की इस वर्कशॉप में सीखने को काफ़ी कुछ मिला। स्पेशली आज का जो आखिरी दिन था टाइम मैनेजमेंट का, जो आज सबसे अधिक एक चिंता का विषय है। हर आदमी समय के अभाव की वजह से स्ट्रेस पे है और वो स्ट्रेस से कैसे बीट किया जाए, किस प्रकार से हम एक पब्लिक के आदमी होकर किस प्रकार से ज़्यादा टाइम निकालें, वो सीखने को मिला। प्रोफेसर शिव कुमार ने काफ़ी अच्छा दिखाया। हमें और जानने का मौका मिला है कि किस प्रकार से हम विधायक बनकर अपने इलाके के प्रति जवाबदेह होकर के ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए पोटेंशियली कुछ कर सकें। इसमें पीआरएस बड़ा कामयाब रहा और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर भी जो आज चिंता का विषय सारे देश को लेकर के है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उस पर विशेष रूप से कोई कार्यशाला आयोजित करें, ताकि एक भयंकर समस्या हिंदुस्तान के लिए है कि 73% जनता आज कृषि चाहे उत्पादन करते हों चाहे साथ में मजदूरी करते हो उस पर निर्भर करते हैं। और आज सभी एक भयंकर रूप से अंधकार में भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैं और बहुत ज़्यादा बधाई पीआरएस ग्रुप को कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें मौका दिया आपस में सीखने का, बढ़ने का, समझने का। थैंक यू। I am very thankful to PRS Legislative Research Center. They have organized 4 conferences, 4 workshops which I attended with my other colleagues. First at IIM Bangalore, second at ISB Hyderabad, third at Delhi, and fourth again at this Hyderabad substation of this institution, which they are working in collaboration. Both are so much cooperative. PRS is also cooperative. Similarly, the institutions, wherever they are holding these conferences, they are also very cooperative. हम लोगों ने बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया है। चाहे ये मेरी 6th टर्म है, लेकिन फिर भी मैं हर बार कुछ न कुछ लर्न करके जाता हूँ। और इसी से यही लेसन मिलता है कि one should feel himself as a learner, not as a master. We are to achieve a long race, we are to achieve a long objective for long period for our nation, for our state and for our people, for our constituency people at all level. Similarly, we have been told about our duties. Our duties, our rights, they have not been defined in the constitution. What is the duty of the MLA? Again, here we know our duty is to legislate, our duty is to make laws, our duty is to make assembly, make government accountable and to represent our public. सभी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। और अच्छी चीज़ ये रही है कि जितने भी हमारे यहाँ स्पीकर आए हैं, एक से एक उम्दा, एक से एक बढ़िया हैं। दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल बेस्ट इन देयर फील्ड। हमें उन पर नाज है, वो हमारे कंट्री के असेट्स हैं। और ऐसी इंस्टीट्यूशंस में जिसमें हम पढ़ने के रूप में न अफोर्ड कर सकते थे, न इंटेलिजेंट थे, आ सकते थे, तो इन्होंने हमें जो ये अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट और जितने करंट इश्यूज़ हैं जो आज पब्लिक की निगाहों में हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, उनका सबका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया है। और जिस तरह से आपस में इंटरेक्शन होती है, बहुत ही वी आर लक्की रादर। और जो लोग रह गए हैं वो अनलक्की हैं। चाहे वी वर 26 पर्सन्स थे यहाँ, लेकिन वी वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 11 स्टेट्स। जो इंट्रैक्शंस आपस के अंदर हुआ है सबके साथ, ईस्ट का, साउथ का, नॉर्थ का, दिस टाइम नॉर्थ ईस्ट, वी कैन से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ आल्सो, बट वी मिस दिस टाइम द पीपल फ्रॉम वेस्ट साइड। अदरवाइज इट वॉज ए होल कंट्री इंट्रैक्शन, नेशनल इंट्रैक्शन। तो सो I wish all success to my all colleagues in their career, to this organization PRS Legislative Research and this prestigious institution of our nation
this ISB. Thank you. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च और ISB हैदराबाद ने 3 दिन का ये कार्यशाला आयोजित किया। हम जो देश के सभी विधान मंडलों के लोग चुनकर आए हैं, उनके लिए ये एक्सपर्ट्स को बुला के खास सेशन चला के और विषय के संबंध में स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हम जो चुनकर आते हैं वो पॉलिटिकली चाहे जितना भी स्ट्रगल करके आए हों, परंतु हमारा परफॉर्मेंस हाउस में हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे कंट्री के लिए बेहतर हो, इसके लिए ये अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमें बीच बीच में लिटरेचर भी देते हैं और इस 3 दिन के कार्यक्रम में चाहे प्रोफेसर प्रवीण झा, प्रोफेसर शिव कुमार, प्रोफेसर उपाध्याय या अन्य जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, हम लोगों को काफ़ी जानकारी दिए। हमारे सिस्टम को डेवलप करने में हमारा मार्गदर्शन किए। हम आभार व्यक्त करते हैं PRS के प्रति और इस संस्था के प्रति, और हम कामना करते हैं कि इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और देश के अन्य हिस्सों से लोग विधानमंडल के सदस्य आते रहेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद। PRS लेजिस्लेचर रिसर्च वर्कशॉप में हमें विभिन्न स्टेटों से आए मेंबर साहिबान को बहुत कुछ सीखने को मिला और बढ़िया तरीके से हमने सभी बातों पर विचार किया। मैं सभी जो हमें प्रोफेसर साहिबान जो बताने के लिए आए, सिखाने के लिए यहाँ पर आए, मैं अपनी तरफ से उन सभी को बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और साथियों को, MLA साहिबान सभी साथियों से बहुत प्रेम मिला। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी ने यहाँ पर काम किया। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी जिन्होंने प्रोग्राम में जिन साथियों ने यहाँ हमें सहयोग दिया, उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। First of all, I like to thank PRS, which has taken a very good attempt to groom the future leaders of the Indian politics. It's a very, very good curriculum, and the support sponsor like from ISB, it's a very good atmosphere, ambience kind of a campus, and all of them, the great professors who all are for working for UNICEF, National Advisory Committees, Prime Ministers, they all came here to teach us how to deal with the people, how to know our role of the MLA, and what is our thing in the role of thing in our future politics. So I'm very happy that from all over India, all the MLAs, like nearly 50 MLAs has come over here, and they are very friendly. And the third day we are leaving today, so we are very sad that it's a farewell kind of thing. We are very sad to leave all them because we are we went in attachment kind of a very friendly and family. So once we leave, and we feel very sad that we are leaving today. So we want to be very interactive and attachment. So this kind of a family kind of a thing, the PRS taken this kind of a attempt is very, very good attempt, and future the PRS should work on many workshops for the young and future politicians and future leaders, which is very, very good for our country. So once again, thank you PRS, and support from ISB, it's very much thankful to you. India Leadership Program for MLAs, conducted by PRS at ISB campus, is a very nice program. Really, it helped all the MLAs who have participated in this program. In a way,
it has narrowed the gaps between the bureaucrats and the legislators. It has enlightened the MLAs how to move with the bureaucrats and also the people, how to manipulate the time and also work efficiently and to serve the people. I congratulate and also thank the PRS group, Professor Madhukar and coordinator Mr. Anil Nair, and also the lectures given by Professor Shivkumar and Rajesh. Everyone is very nice and also it is appreciable. Thank you. This workshop is very useful. Actually, I am feeling like refueling in different topics. We got very knowledgeable lectures. So I have to thank PRS and ISB. PRS doing a great job. Actually, those people got elected as MLAs doesn't know about their role and what is legislature and executive and all. Here we got the vast idea, vast picture. So in future we can work with more knowledge. So I have to thank once again PRS and ISB. Thank you.